किसी का हित नहीं हुआ। न पिछड़ों का, न अति पिछड़ों को, स्वर्णों को तो गाली देने का काम किया गया, दलितों को अपमानित करने का काम किया गया। लेकिन 2005 से जब आपने सरकार बनाने का काम एनडीए की सरकार को दिया, तो जो 23,000 का बजट का बिहार था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया था। और आज हमने गर्व से किसानों की चिंता किया, किसानों की व्यवस्था को चिंता किया। हम अरहर, दाल, मूंग उगाने का काम करते हैं, इसको कोई खरीदता नहीं था। हमने कहा जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं, जिस तरह हम गेहूं उठाने का काम करते हैं, हम उसी तरह जो हमारे अरहर दाल है, मूंग दाल है, इसको भी सरकार खरीदने का काम करेगी और किसानों के आय को बढ़ाने का काम। जिस तरह दूध उत्पादन का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिला ऑफिशियल न्यूज और हमारी जो मौजूदगी है वो पटना के मिनर हाई स्कूल के बगल में है। और यहाँ पे कार्यक्रम रखा भीम सिंह चंद्रवंशी के वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे क्या कुछ हुआ, हमदीप शर्मा जी हैं, देश महासचिव हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनका क्या राय है, कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या पिछड़ा चेतना मंच जो है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीम सिंह, जो माननीय राज्यसभा के सांसद, उनका पूरा टीम मिल करके ये उनके द्वारा आयोजित किया हुआ था। और उस टीम में मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, महासचिव हूँ। तो हम लोगों ने मिल करके ये आयोजन किया था चेतना मंच, ये का पिछड़ा मंच। यहाँ पे सम्राट चौधरी भी आए हुए थे जी, इसलिए आए थे क्योंकि डॉक्टर भीम सिंह जी बीजेपी के सांसद हैं। और मैं भी बीजेपी का ही हूँ। और ज्यादातर लोग यहाँ जितना आए थे सब बीजेपी के समर्थक थे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का अत्यंत चेतना मंच का वो पूरा टीम था जो कि बीजेपी के समर्थक है, वो सब लोग ऐसा आए थे। तो ये पूरी तरह से जो है हमारे जो भाजपा के जितने बड़े नेता थे सब लोग आए। अच्छा, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी देने के काम किए हैं, शिक्षकों के टीचर बनाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या टीचर बनाए हैं, नौकरी देने के काम किए हैं। हाँ, नियुक्ति पत्र दिए हैं, आपको क्या लगता है उससे? देखिए, बिहार में लगातार नियुक्तियों का दौर चालू है। नीतीश कुमार जी लगातार विकास का काम पे अग्रसर हैं। उनका प्रयास यही रहता है। वैकेंसी आ रहा है। उन्होंने वादा किया था, बिहार सरकार ने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, और अभी तक में जितना वादा किया सबसे अभी दुगनी नौकरी का वो कर चुके हैं। अब देख ही रही है कि प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बंट रहा है, प्रतिदिन आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा भी नियुक्ति पत्र बंट रहा है, परमानेंट भी बीपीएससी का भी नियुक्ति पत्र बंट रहा है। तो वो लगे हुए हैं बिहार सरकार। बाकी लोग के तो कहना है जो बस चुनावी साल है, वोट लेने के लिए ये सब हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनावी साल है तो क्या जिनको नियुक्ति पत्र मिला है वो चुनाव के बाद उन लोग को हटा दिया जाएगा क्या? जब आप सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनावी साल, हर साल 2 साल 5 साल के बाद चुनाव आता है, और साल 2 साल बाद कोई ना कोई चुनाव रहता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पंचायत का। तो आप अगर मान लिए कि कभी वार्ड पार्षद का, मतलब 4 साल तो चुनाव ही चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है कभी जब भी देंगे तो कोई ना कोई चुनावी समरी रहेगी। और अभी तो 8 महीना बाकी है विधानसभा चुनाव में। राजद की तरफ से कहना रहता है जैसे खटारा गाड़ी हो जाती है तो 15 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है, वैसे ही नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, उनको रिटायर करने का जरूरत है और न्यू फेस लाने का बिहार में जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि वो काम जनता का है। और रही बात खटारा का, तो आपके जो पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने तक पूरा बिहार को जो खटारा बना दिया है, और वो अभी खुद खटारा बन के भी बयानबाजी करते हैं। सबसे पहले तो आप उनको हटाइए, आपको अपने पिताजी को हटाने का जरूरत है, जो गलत सलत बयानबाजी करते हैं और आप लोग उनके समर्थन में, उनको हर तरह से उनको पहले हटाइए, छाट दीजिए। कैसे लालू जी पे टिप्पणी कर रहे हैं? नीतीश भी तो बयानबाजी करते हैं, महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं। जो महिलाएं 2005 से पहले कपड़ा पहनती थी जी, अब कपड़ा पहन रही है। महिलाएं पहले सुंदर देखती थी जी, अब सुंदर दिख रही हैं, ये भी तो टिप्पणी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सा चीज जो है, कुछ बयानबाजी को जो है ना कुछ अलग एंगल से भी दिखाया जाता है। वो कुछ दूसरे जिसमें बोले होंगे, ऐसा कुछ अगर बोले होंगे भी तो, लेकिन लालू जी का तो पूरी तरह से दिमाग हमको लगता है खराब हो चुका है। वो बराबर जो है बयानबाजी करते हैं। अभी देखिए, कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 65 करोड़ लोग गए, लेकिन हमारे लालू जी क्या बोलते हैं, जो बिहार में इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, 15 साल शासन चलाए,
लालू जी पूरा समाज में पूरा मंच पे कहते थे कि लागल लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। और तो ये इस तरह की स्टेटमेंट और बयानबाजी सिर्फ भीड़ लगाने के लिए, जनता को एकजुट करने के लिए किया जाता है, न कि धरातल की बात है ये। जी, नीतीश कुमार भी तो लड़का लड़कियों पे टिप्पणी करते हैं तो बहुत। सिर्फ भीड़ लगाने के लिए किया जाता है मैडम इस तरह की बातें, और कुछ बात नहीं है। और राजद से ये भी कहा जाता है कि अगर नीतीश का सरकार आती है। बताइए एक बात मुझे कि उस सेशन के जो लोग थे 35-40 साल जिनकी उम्र हो गई है, उन लोग को याद है जंगल राज किसको बोलते हैं। जंगल राज उसको बोलते हैं जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी, जब लालटेन में लोग पढ़ाई करते थे, लाइन बहुत मुश्किल से, पटना से शहर में लाइन नहीं रहती थी, बेटियां और हमारी घर की माताएं बहनें गहना पहन करके बाहर नहीं निकल सकती थी, कब उनका गहना लुटा जाएगा, कब उनके साथ। सुनिए, मेरा एक और सवाल रहेगा। आप बोल रहे हैं जो 2005 से पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, महिलाओं को इतना छूट नहीं था। क्या 2005 से हमारे बिहार में महिलाएं नेता नहीं थी? इंदिरा गांधी नहीं थी, भगवती देवी नहीं थी, बहुत सारी नेता थी। तो थी, लेकिन उन्होंने ध्यान तो नहीं दिया ना महिलाओं पे। कब लालू का इतना जंगल राज था, अपनी बेटी के शादी में वो शोरूम से गाड़ी उठवा लेते थे। जो कोई व्यापारी अगर कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो उससे फिरौती मांग लेते थे, उनका अपहरण कर लेते थे। तो महिला रख करके भी कहाँ कोई उन पे एक्शन ले कि भाई तुम गलत कर रहे हो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अभी भी तो जंगल राज है। अभी कौन सा मंगल राज है? दिन दोपहर आप देख रहे हैं गोली का बौछार हो रहा है, दिन दोपहर हर एक गाँव में बलात्कार हो रहा है लड़की सबके साथ। आप नहीं देख रहे हैं? देखिए, अभी की स्थिति ऐसी है कि अब महिलाएं आराम से रात तक निकलती है बाजार, घर से बाहर, लेट नाइट घर आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं चिटपुट घटनाएं होती भी रहती है तो सुशासन की सरकार है। नहीं, बहुत घटनाएं होती है। अगर ऐसा कोई घटना कहीं होती भी है तो देखिए, घटना कहीं घटित हो रही है, मान लीजिए एकांतवास में कोई घटना घटित हो जाती है, तो वहां तो गवर्नमेंट नहीं बैठा हुआ नहीं है, लेकिन उसको सजा देने का काम गवर्नमेंट का है। घटना होने के बाद हम लोग की सरकार त्वरित कार्रवाई कर करके, और जो भी उसका जो दोषी है उससे कार्रवाई करवाया जाता है। IAS विश्वास के पत्नी के साथ जो हुआ वो अब कम से कम नहीं हो रहा है, इस सरकार में नहीं हो रहा है। 30% महिलाएं जॉब में आ गई हैं, राजनीति में आ गई हैं, ये उनके समय में नहीं हुआ करता था। थी महिला, 2-4 महिलाएं तो रहती थी, जैसे राबड़ी देवी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन गई थी, तो क्या करती थी? पूर्ण रूप से कोई भी, चाहे किसी का सरकार हो, यदि कोई सोचे कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तो वो चीज हो नहीं सकता। क्योंकि चोर से ही प्रशासन है, प्रशासन से ही चोर है। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का फिर महत्व रह ही क्या जाएगा। अच्छा सर, एक बात और सुना जा रहा है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं जो राजद में परिवारवाद करते हैं लालू यादव, ठीक है, और क्या नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं कर रहे हैं निशांत कुमार को लाके न राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो निशांत कुमार ने अपने घोषणा नहीं किया, नीतीश कुमार ने कोई घोषणा नहीं किया औपचारिक रूप से कि निशांत कुमार जी आ रहे हैं। और अगर आएंगे तो वो उनका पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो आएंगे तो काम करेंगे, काम कर करके बनेंगे। ऐसा थोड़ा कि डायरेक्ट उनको मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। अगर किया जाता तो आपत्ति होती ना। अभी तो देखिए, मान लिए कि उनको राजनीति करने का इच्छा है, उनको जनता के बीच में जाना होगा, जनता से संपर्क बांधना होगा, तो नेता बन सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है। और सर्वे भी आया था तो आप देखे होंगे, तेजस्वी यादव का था, कम से कम नीतीश कुमार का था। देखिए सर्वे में, देखिए सर्वे तो एक आदमी या व्यक्ति विशेष का होता नहीं है, कोई समूह का होता नहीं है। सर्वे होता है पूरे, मतलब अभी यहाँ से जो आप सर्वे कर रही है, बाहर जाकर कुछ और बोलेगा, तो एक जगह से दूसरे जगह का सर्वे तो दिखाया नहीं जाता है। वो जो कुछ लोग मिले रहते हैं, कुछ लोग मीडिया का भी ऐसे कुछ बंधु होते हैं जो लोग खाली पैसा लेके या कुछ लेकर के उतना ही दूर का दिखाते हैं। ये भी एक है। हर मीडिया आप लोग की तरह निष्पक्ष नहीं होता है। आपका चैनल अच्छा है, निष्पक्ष है, जो निष्पक्ष न्यूज दिखाता है, इसके लिए धन्यवाद आपको। और बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि कुछ उधर से लेकर के उनका सर्वे उसी के मतलब अनुरूप करेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। अच्छा सर, क्या आपको लगता है अगर डबल इंजन की सरकार 2025 में फिर से आती है तो हमारे बिहार में क्या बदलाव ऐसा आएगा? देखिए, बहुत सारा विकास का ऐसा काम है जो अभी चल रहा है, और चुनावी समर है, चुनाव नजदीक है। अगर हमारी सरकार आ जाती है फिर से, और आना तो तय है, जब आएगी तो जो भी अभी जो चल रहा है विकास का कार्य, उसे और गतिशीलता प्रदान 5 साल के लिए किया जाएगा।
आप देखे होंगे तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, माँ बहन योजना 2500 लाएंगे, बहुत सारे वो वादा किए हैं। तो आपको उस पे क्या कैसे देखते हैं उसको? देखिए, राजनीति में आने की छटपटाहट है उनकी। वो किसी तरह से बौखलाहट है। वो किसी तरीके से सोच रहे हैं कि प्रलोभन देके। आप देख रहे होंगे गाँव में जाके वो पूरा अपना घोषणा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं युवाओं को। मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन घोषणा कर रहे हैं कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो जानते हैं कि वो तो आएंगे नहीं, तो बोलने में क्या दिक्कत है। जब हो जाएंगे, जब बन जाएंगे तो देखा जाएगा देंगे कि नहीं देंगे। वो तो ये जान रहे हैं कि हमको मरना है नहीं, और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। उनके पिताजी ने इतना कुशासन का सरकार चलाया था 15 साल कि जनता जो है इतना भयभीत रहती है अब कि उनकी सरकार आएगी। और उनको भी मौका मिला गया, उनका भी नाम बहुत सारा घोटाला में आया। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार उनके साथ गठबंधन तोड़ा, 2 बार उनको मौका दिया। तो वो भी उसी राह पे चल रहे हैं जैसे उनके पिता चलते थे। आपको ऐसा नहीं लगता है जो हमारे बिहार में एक नया फेस आए, एक नया चेहरा आए और बिहार को तरक्की मिले? देखिए, अभी माननीय नीतीश कुमार जी का जो है विकास की गाड़ी चल रही है, और जब तक अभी उनका विकास का कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक ऐसा तो महसूस नहीं होता है। और हमारे ये नेतृत्व, ऊपर के नेतृत्व जो है राजद की तरफ से कहना रहता है जो उनका दिमागी हालत खराब हो चुका है, वो उनको अब रिटायर करने का जरूरत है। देखिए, वो लोग ऐसा कुछ अंदर से किए होंगे तभी ऐसा महिलाएं पे वो टिप्पणी करते हैं, और बीजेपी में रहते हैं तो कुछ बोलते रहते हैं अनाप शनाप, उनका दिमागी हालत सही नहीं रहता है, और राजद में आ जाते हैं तो ठीक हो जाता है उनका दिमागी हालत। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आपको याद होगा कि अभी राजद के साथ जब वो नीतीश जी थे तो थोड़ा सा उनका तबीयत गड़बड़ हो गया था। बीजेपी के साथ जब आए हैं, मतलब ये 11-12 महीना हुआ है फिर से, तो देखिए कि बहुत हद तक पुराना वीडियो क्लिप आप देख सकती है। वो लोग तो उनको स्वीट पॉइजन धीरे धीरे दे रहा था कि स्वीट पॉइजन दे के उनका दिमाग को खराब कर दिया जाए। मगर अब देखिए फिर से वो एनडीए के साथ है, और बराबर उनको दबाव दिया जाता था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। हमारे बीजेपी से तो ऐसा कोई प्रस्ताव कभी जाता नहीं है कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए, इनको मुख्यमंत्री बनाइए। उन्होंने तो अपना इच्छा भी जाहिर किया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, मगर बीजेपी वाले ने उनका सम्मान करते हुए बोले कि नहीं, आप ही मुख्यमंत्री रहिए। ये बीजेपी का है कल्चर और ये बीजेपी का संस्कार है। सर, आपको क्या लगता है अगर बिहार में तेजस्वी यादव आए, नया फेस होगा? उदय कुमार चंद्रवंशी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरनौल से। यहाँ पे क्या कुछ मनाया गया, क्या कुछ रखा गया था? वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के लिए हम लोग मांग करने आए हैं। हाँ, ऐसे तो सम्राट चौधरी जी बोले हैं जो आप लोगों का हक है वो दिया जाएगा। दिया जाएगा, उम्मीद तो है कि मिल जाएगा। उम्मीद है लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है, कहा गया है कि मिले। अच्छा, इस बार 2025 में चुनाव होने वाला है, किसको आप सरकार के रूप में देखना चाहते हैं? सरकार देखना चाहते हैं जो सरकार है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के ही रूप में देखना चाहते हैं, एनडीए का सरकार। हाँ, एनडीए की सरकार। आरजेडी के नहीं चाहिए? नहीं, आरजेडी का काला चाहिए। इंडिया में आएंगे तो आरजेडी की सरकार काले देखेंगे। क्यों तेजस्वी यादव नहीं चाहिए बिहार के लिए? नहीं, नया फेस है, नया चेहरा है। उससे क्या कीजिएगा, नया चेहरा नया फेस है, हमारा सरकार है ये। आप क्या चाहते हैं सर? नई बोतल में पुरानी शराब है तेजस्वी। लालू जी का ही वो कल्चर स्थापित करेंगे, दूसरा कल्चर वो स्थापित नहीं कर सकते हैं। उनमें वैसा भरा ही संस्कार दिया ही नहीं गया है कि वो कुछ नया कर सके बिहार के लिए। वो जब आएंगे तो वही करेंगे। 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने के काम किए, आपको नहीं दिखते? वही मुख्यमंत्री थे। आप लोग भी प्रचार कर देते हैं, मुख्यमंत्री वही थे, सत्ता उन्हीं के हाथ में था। वो नौकरी दिए तो आज नौकरी बंद हो जाना चाहिए था उनके बाद। उनका तो ये भी कहना रहता है अगर नीतीश कुमार साइन किए रहते और देना उनको रहते तो क्या हमारे सरकार से पहले उनका सरकार था तो उनको देना चाहिए ना? नहीं, तो सबका समय होता है। वो जब हमारी सरकार आई तभी वो क्यों दिए? वो सब कुछ नहीं, वो सब अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा वो करते हैं ताकि मैंने फिर से एक बार जिस तरह से लालू जी ने ठग करके पति पत्नी केंद्र बिहार में ठग करके 20 साल 15 साल वो राज किए ना, उसी तरह से ये किसी तरह से इनके प्रकार सत्ता में हाथ आना चाहते हैं और बिहार की जनता को बेवकूफ बना करके, समझे कि नहीं, ठग करके वो आज के वर्तमान सरकार को वो झूठा साबित करना चाहते हैं। इससे ज्यादा गाँव घूम के घोषित कर रहे हैं, गरीब बेटियों को लैपटॉप दे रहे हैं पढ़ाई। उनका विपक्ष में है तो उनका अब काम क्या रह गया है? यही सब ने करना है, झूठ सच करते रहना है। सही बात थोड़े बोलेंगे, विपक्ष का काम है झूठ सच को झूठ बनाना।
विपक्ष का यही काम है। तेजस्वी जी कुछ नया नहीं करेंगे, जो भी करेंगे नीतीश जी कर रहे हैं, और नीतीश जी के बाद कोई अति पिछड़ा का बेटा आएगा वो करेगा। हाँ, कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी चाहिए, लालू जी का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए इस देश को। जितना छोटे समाज था पहले, लालू जी का ही देन है कुछ जो अब नहीं, चलना लालू जी बोलना अति पिछड़ों- कुर्सी पे बैठना हर चीज कर रहा है। ये सब गलत बात, लालू जी ही ठीक दिए है, हैं। लालू जी का भी योगदान है। उन्होंने कर्पूरी जी के बनाए हुए प्लेटफार्म को उन्होंने कुछ समय तक के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन फिर सत्ता में आने के बाद 2-3 साल के बाद ही उन्होंने उस जो कर्पूरी जी का विरासत था, जो कर्पूरी जी का सपना था, उसको मौजूदगी थी वो पटना के मीनर हाई स्कूल में थी, और यहाँ पे क्या कुछ पब्लिक का राय रहा आप लोगों ने देखा और सुना, और आप लोग का क्या राय विचार बनता है नीतीश कुमार पे और तेजस्वी यादव पे। आप लोग अपना राय विचार कमेंट के जरिए हम तक दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे सिला ऑफिशियल न्यूज, मैं थी आपके साथ सिला यादव। जय हिंद।